अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मोहतरम कुरान से मोहब्बत रखने वालों, तमाम मोहतरम कुरान क्लास शुरका, आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए बहुत खुशी की और एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बार फिर मौका मिला कि आपके सामने हाजिर हूँ। तो मेरी कोशिश होगी और मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब मिल के अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह, हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसमें हमें इखलास नसीब अता फरमा। सबसे पहले तो हमारी नीयत को खालिस कर दे और इसको बेहतर अंदाज से हम जो है लर्न कर सकें। कुरान के जो मैसेज है, जिस मकसद के लिए हमने ये अरेंज किया है, ये क्लास, ये सेशन, तो उसको एक बेहतरीन अंदाज से हम कर सकें। तो हमारी ए अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद फरमा। तो सबसे पहले ये कुरान और कुरान समझें आसान तरीके से। हमारे कोर्स का नाम है हिस्सा अव्वल, यानी ये लेवल 1 जो है हम नमाज के जरिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आगे लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, तो उसके बारे में भी बात होगी आगे। तो फिलहाल ये है कि पहला जो लेवल है हमारा, नमाज का तर्जुमा और ग्रामर के कुछ थोड़े से आसान आसान से असूल और इंतहाई दिलचस्प तरीके से हम उसको लेके चलेंगे। तो ये तारुफी सेशन है। इसमें ज्यादातर जो है आपको तारुफ बताया जाएगा इस कोर्स के हवाले से कि कैसे कैसे हम इस कोर्स को चलाएंगे और किस तरीके से आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा, हाँ, आपका जो है हौसला चाहिए, पेशेंस चाहिए। चूंकि तारुफ को थोड़ा सा सुनना मुश्किल होता है, कुछ रूल्स होते हैं उनको सुनना, इसके लिए आपका जो है ना वो थोड़ी सी एक बर्दाश्त का मुजाहरा आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे कोर्स का जो नाम है QC1, कुरान कोर्स 1 बैच 596। तो इस बैच को आपने याद रखना है हमेशा। और आपका टीचर मोहम्मद शोएब फारूक, ये आपके साथ थ्रू आउट सेशन रहूंगा इंशाल्लाह। और मेरे साथ ये बाकी कुरान टीचर्स भी साथ साथ हैं इंशाल्लाह। अगर कोई कभी इशू होता है तो ये भी हमारी हेल्प करेंगे। तो हम आगे लेके चलते हैं इसको। तो आज के जो तारफी सेशन है, सबसे पहले तो हम तारुफ करवाएंगे हमारे जो इस कोर्स के डिजाइनर हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, उसका मुख्तसर सा। फिर हमारे चेयरमैन है उसका अरशद इकबाल साहब का अल फलाह मंजिल ट्रस्ट, जिसके थ्रू ये आप तक कोर्स पहुंचाया जा रहा है। और मैं अपना तारुफ करवाऊंगा जो आपको ये कोर्स करवाऊंगा इंशाल्लाह। और कोर्स का तारुफ होगा इसी तरह, कोर्स को पढ़ाने का तरीका और इस बात के हिस्से, उसके बारे में इंशाल्लाह इसमें बात होगी। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, ये इस कोर्स के डिजाइनर हैं, बानी हैं। और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआएं निकलती हैं इनके लिए कि इतना अच्छा इन्होंने कोर्स डिजाइन किया और बहुत से लोग इससे जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। बहुत से ममालिक में ये पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में काफी जगहों पे बहुत ज्यादा तादाद में ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है कि लोग इसको, इन्होंने लोगों को पसंद किया है। और एक बेहतरीन तरीके से लर्निंग होती है, जो इनका एक टेक्निक्स है इसमें बताई गई इंशाल्लाह। आगे आप उसको देखेंगे। आप PhD हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा USA से किया है। इसी तरह आप अभी जो है जॉब में एसोसिएट प्रोफेसर है किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में, दमाम में, सऊदी अरेबिया में। बेसिकली आप जो है हैदराबाद से हैं, इंडिया से। और आप इसके फाउंडर हैं, इस कोर्स को बनाने वाले हैं। और पीस TV पे शायद आप में से किसी ने इनको देखा हो। उसके बाद हमारे जो अ, अरशद इकबाल मलिक साहब, ये हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान में, जिनके थ्रू ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। अरशद इकबाल मलिक साहब उस इदारे के अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। और आप BSc केमिकल इंजीनियरिंग है, USA से किया होगा आपने। बाकी आपकी ये आपके सामने डिग्रीज नजर आ रही हैं। आप जो है इसमें मुख्तलिफ, इसमें जैसे इस्लामिक स्टडी फ्रॉम अमेरिका, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आप रहे हैं। इसी तरह बाकी सबसे जो अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट है, वो ये है कि आप जो है अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज को 2006 से करवा रहे हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले आपको ये करवाने का एजाज हासिल है। और इसी तरह आप चेयरमैन भी हैं अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के, जिस यानी अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के थ्रू हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे सर अरशद इकबाल मलिक साहब का।
कि आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया हम लोगों को, इसके जरिए हम लोग जो है वो सीख सकें। तो जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट जो है हमारे पास अफलाह मंजिल ट्रस्ट, ये इस्लामाबाद में है, सेक्टर E11 4 में इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ से ये कोर्सेज कंडक्ट किया जा रहे हैं। ये एक इसकी बिल्डिंग है। तो ये तो विजन ऑफ अल फलाह मंजिल ट्रस्ट, अल फलाह मंजिल ट्रस्ट का विजन क्या है, मकसद क्या है? ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड families for the revival of Islamic Ummah through understanding of the Quran by promoting Islamic way of living on 24 by 7 basis of in our personal family and business life। अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगा कि जब बात हो रही है कि ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज, तो लाइक माइंडेड से क्या मुराद है? लाइक माइंडेड से मुराद ये लोग हैं, आप लोग हैं, जिनके अंदर तलब है, ये तड़प है कि हमें भी एक फलाह मिले, आखिरत की कामयाबी, एक दायमी कामयाबी जो मुस्तकिल कामयाबी है वो हमें हासिल हो। ये हमारे दिलों के अंदर है और ये इखलास से भरपूर है। अल्लाह ताला हम सबको जो है इसमें कामयाबी अता फरमाए। तो ये लाइक माइंडेड लोग हैं जो अपनी भलाई भी सोचते हैं, मुस्तकिल भलाई, और दूसरों के लिए भी सोचते हैं कि दूसरों को कैसे हमने ये पैगाम पहुंचाना है। तो हम ये लाइक माइंडेड फैमिली जो है इनको इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को। किस लिए? इस्लामिक उम्मा के जो चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त, आपको पता है, तो उनको उनसे जबरदस्त ना होने के लिए जो जो मसाइल हैं उसकी बहाली के लिए कैसे अंडरस्टैंड जो है कुरान को अंडरस्टैंड करने के जरिए। और ये कैसे हो सकता है कि जब हम अपनी पूरी जिंदगी, जो 24 घंटे की जिंदगी है, उसमें हम कुरान को लेके आए, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने मुख्तलिफ जो शोबा जाते हैं उसमें हम लेके आए। तो ये हमारा इसमें विजन है, ये 3 इसकी डायमेंशंस है। तो इसको लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह आगे। और सबसे बुनियादी बात यह है कि कुरान हमें समझ में आ जाए। जब कुरान समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम इस पे अमल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बुनियादी मकसद है। तो उसके बाद मैं अपना तारुफ, मेरा कोई लंबा चौड़ा तारुफ तो नहीं है। मैं अपने आप को जो है एक कुरान का स्टूडेंट ही कहूँगा, कुरान का तालिब इल्म ही हूँ कि कुरान सीख रहा हूँ। और मेरी जो मुख्तसर सा बायोडाटा ये है कि मैंने सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ, फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद से मुझे परमिशन मिली है और ये कोर्सेज करवाने की। इससे पहले मैं 2 कोर्सेज करवा चुका हूँ QC 1 के, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीसरा कोर्स है। मैंने QC 1 से QC 5 तक कंप्लीट कर लिया है, और QC 6 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसी दिसंबर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी QC 6 और फिर इसके बाद QC 7 भी होता है तो उस वक्त आप लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह। अ, मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग का रहा है तकरीबन कोई 20 1 साल, टेक्निकल कॉलेजेस और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का। तो एक टीचिंग का भी मुझे आया थोड़ा सा इसमें है एक्सपीरियंस। तो इस हवाले से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो टीचिंग स्किल्स है उस वजह से आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी इसमें आएगी। ये काइंडली मुझे बता दें, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई एक आदमी अपना माइक अनम्यूट करके। जी जी आ रही है। जज़ाकल्लाह जी। तो मेरे जो कुरान कोर्सेज है, तारुफ मैं मुख्तसर से ही करवाऊंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की। मैं चूंकि यहाँ पे जिनसे कुरान मैंने कोर्सेज किए हैं उनका एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं कि उसमें जो है डॉक्टर काशिफ सोहेल मलिक साहब जो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। आज रिक्वेस्ट की थी, हो सकता है थोड़ी देर में शायद ज्वाइन कर लें। तो डॉक्टर काशिफ सोहेल मलिक साहब, इनसे मैंने QC 1 किया था, स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे टीचर थे मेरे। उसके बाद जो है अरशद इकबाल मलिक साहब जो कि चेयरमैन भी हैं अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के, जिनके थ्रू ये कोर्स करवाया जा रहा है। तो ये मेरे QC 2 में टीचर रहे हैं, और अभी भी जो QC 6 तक हैं ये साथ हमारे जो है ये यहाँ तक भी हमें करवा रहे हैं। और सर शहजाद इस्लाम साहब QC 3 से QC 6 तक जो ऑनवर्ड है ये हमारे टीचर हैं, ये हमें करवा रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला ने जज़ाय खैर दे कि ये, और उनका शुक्रिया भी मैं अदा करूंगा, इतने अच्छे अंदाज से ये हमें कोर्स करवाया कि आज हम इस काबिल हुए कि आप तक ये जो है कोर्स करवा सकें और आप तक ये पैगाम पहुंचा सकें। सर काशिफ साहब ने ज्वाइन किया है? नहीं अभी नहीं मेरे समझ आया। सर काशिफ शायद अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए। तो बहरहाल अगर सर काशिफ ज्वाइन करे तो ये थोड़ा सा काइंडली मुझे सिक्योरिटीज और एथिक्स में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं फिर ले लूँ। तो बहरहाल थैंक्स टू अल्फलाह मंजिल कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बिलखुसूस वकास साहब हैं हमारे वहाँ पे, हुसैन साहब हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट है इस कोर्स को करवाने में, और बाकी लोग भी इसी तरह।
ऑल CPTs हमारे साथ सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं, जैसे यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं डॉक्टर इफ़त आरा मैम, मियां एजाज साहब हैं, सीनियर टीचर हैं हमारे, और हमारी असिस्टेंट कुरान टीचर रुबना आरिफ सिस्टर आ रही हैं। इस तरह बाकी असिस्टेंट कुरान टीचर्स भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, और अपने फैमिली मेम्बर्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी वजह से, ये सपोर्ट की वजह से यहाँ तक हम ये पहुंचे। और इसी तरह आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया और दूसरे लोगों तक भी इसका पैगाम पहुंचाया, और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको पैगाम को मजीद भी पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि हमने सबको साथ लेके चलना है। हम लाइक माइंडेड फैमिलीज हैं। आप सब ने तारुफ कैसे करवाना है, क्योंकि लाइव क्लास है तो इसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता कि आपसे अलहदा अलहदा तारुफ करवाया जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये है कि जब आप चूंकि आपको पता है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, एक डिस्कशन ग्रुप है और एक आपका एडमिन ग्रुप है। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर ले, आगे नंबर भी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका तारुफ है कि जब व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें तो उसमें अपना नाम जो है वो आपका जो आपने दिया हुआ है वो सही होना चाहिए, राइट नेम से आप ऐड हो मेरे पास। दूसरा ये है कि जब आप जूम क्लास एंटर होते हैं, यहाँ पे जो जूम क्लास हो रही है, तो इसमें अपना नाम आपने सही लिखना है, ताकि यही आपका इंट्रो होगा। जब आप अपना हैंड रेज करेंगे तो आपका नाम सामने आ रहा होगा, तो आपसे कहा जाएगा कि अपना माइक अनम्यूट करें, तो लाजिम बात है आपका नाम बोल के आपसे कहा जाएगा। तो ये आपका इंट्रो है, एक तरह से आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी। अपना नाम सही लिखें, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपका है। इसी तरह ये नीचे नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का। तो अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई अभी तक, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, और बाद में वीडियो जो कि आपकी ये शेयर होगी, या अभी भी कोई ऐसा आदमी है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो वो इस नंबर पे मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो उसमें बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये आपका तारुफ है। बाकी ये कि मुख्तसर सा हम ये कह लेते हैं कि एक दो आदमी को हैंड रेस करवा के ले लेते हैं। अगर कोई अपना एक सिर्फ एक दो मिनट में अपना मुख्तसर सा अपना नाम और थोड़ा सा अपना बता दे। कोई करना चाहेगा, अपना तारुफ करवाना चाहेगा, कोई एक या दो ब्रदर्स में से, सिस्टर में से? जी, ब्रदर निजाम साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम मुझे अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहला तो जी आप सबका शुक्रिया जी, इंतज़ामिया का शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए सिलेक्ट किया। और हमारे माशाल्लाह काफ़ी कुलीग हो गए हैं, 55 के करीब हैं। मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा माशाल्लाह बचपन से ही ख्वाब है कि जी मैं कुरान सीखूं और आगे अपनी फैमिली को भी सिखाऊं। बेसिकली मैं माशाल्लाह। यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, ये हम काउंटिंग में तो 54 हैं या 50 हैं, लेकिन अगर हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, जब हम ये कुरान सीख के आगे दोस्तों को, आगे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये 1000 प्लस हो सकते हैं। एग्जैक्टली तो ऐसे ही है। बस, हाँ जी, बस जी, वंस अगेन थैंक यू, शुक्रिया जी। जजाकल्लाह ब्रदर, जजाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे। आपने बहुत अच्छी बात की। तो इंशाल्लाह ये पैगाम आगे भी पहुंचना चाहिए, ताकि ये जो हमारे 50 प्लस है, ये सैकड़ों थाउजेंड्स में ये होने चाहिए। जजाकल्लाह ब्रदर। तो चलें, नेक्स्ट हम चलते हैं, चूंकि हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर लें। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इतला पहुंचाई। और आपको भी अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे कि आप लोग भी इसको कर रहे हैं और आगे इसको इतला को पहुंचा रहे हैं। और मजीद भी अभी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, तो आपसे दरख्वास्त है, अभी इंट्रोडक्शन का आप सेशन देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे लोगों को भी इसकी इतला दें। मुबारकबाद, आप सबको मुबारक हो। और ये दिल की गहराइयों से कि आपको अल्लाह ताला की आप किताब को सीख रहे हैं, और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें जो है इसमें जो है इखलास से इसको करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे कोर्स डेज क्या होंगे, थोड़ा सा आप ये देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 दिसंबर आ जाए तो 2023 शाम 6 से 7 बजे तक, और ये 6 मार्च 2024 तक जाएगा, यानी 6 मार्च को आपका एक फाइनल मुख्तसर सा क्विज होगा, जिसमें थोड़ा सा आपको चेक किया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो, मतलब फीडबैक होगा आपका। और एवरी वेडनेसडे थर्सडे, यानी हर बुध और जुमेरात को होगा। टाइम क्या होगा? 6 PM to 7 PM। और इंशाल्लाह आगे एंड पे थोड़ा सा चूंकि टाइम चेंज हो जाता है, तो हम इसको 15-20 मिनट स्लाइटली कोई चेंजिंग कर सकते हैं। तो अभी यही चलेगा कुछ अर्सा तक ये टाइम।
और ड्यूरेशन इसका 25 क्लासेस होंगी। वैसे ये 20 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपकी कुछ रिवीजन की क्लासेस हम इसमें रखेंगे तो ये 25 क्लासेस के करीब हो जाएंगी। और ये 13 वीक्स बनते हैं, 13 हफ्ते, और तकरीबन जो है 3 महीने बनते हैं ये। और इसी तरह ये आपके साथ एक शेड्यूल नजर आ रहा है। ये पूरा कोर्स का आपका लेसन प्लान है कि पूरे जो है आपने कोर्स में जो जो चीजें पढ़नी है वो पूरा एक, ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप्स में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं और ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें, आप सबसे गुजारिश है अपने माइक्स को म्यूट रखें। ये एक सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहा है, और यहाँ बताना मकसद ये है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट का मकसद क्या है कि एक तो थोड़ी सी आप में मोटिवेशन पैदा हो, दूसरा ये है कि सर्टिफिकेट की वजह से आप तैयारी करेंगे तो आप कुरान को अच्छे अंदाज से सीख सकते हैं। जब आप थोड़ा सा उसमें आपके नंबरिंग की, मार्किंग की आपको एक फिक्र होगी, तो आप उसको पढ़ेंगे, आप ज्यादा मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह आप अच्छा सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये सबसे अच्छा सर्टिफिकेट है जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। और आप सब ने ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हासिल करना है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस आप हासिल कैसे कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आखिरत में जो है वो एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट अता करे, कि हमारे दाएं हाथ में जो है वो दिया जाए आमाल नामा, तो उससे बेहतरीन कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये एक हमारी इब्तदा है, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल रहेगी। और यहीं पे हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमा और आखिरत में भी इसका अजर अता फरमा। अच्छा, ये अच्छा सर्टिफिकेट आप कैसे हासिल कर सकते हैं? आपको होमवर्क्स दिए जाएंगे, ये आपने परेशान नहीं होना, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल ये होगा, जैसे अभी आपने लिंक आपके साथ शेयर किया था, तो आपने क्लिक किया तो आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं। इसी तरह लिंक आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आपके सामने वो फॉर्म खुल जाएगा जिसके ऊपर सवाल लिखे होंगे, जवाब भी लिखे होंगे। आपने करना ये है कि उन जवाबों को, जो सही जवाब है उसको बस टिक कर देना है। आगे नेक्स्ट सवाल है, उसका सही जवाब टिक कर देना है, आपने लिखना कुछ भी नहीं है। उसी मोबाइल पे, लैपटॉप पे आप उसको टिक करते जाएंगे, आखिर पे सबमिट का बटन होगा, वो आप जमा करवाएंगे तो आपके मार्क्स, इसके बारे में भी आपसे वजाहत से आगे बात होती है, वो जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो होमवर्क के 15 नंबर आपके होते हैं, 15%, यानी टोटल 100 नंबर है तो 15 नंबर होमवर्क के आपके शामिल होते हैं। वर्कबुक एक आपको दी जाएगी, वो भी सिंपल सी है, बिल्कुल छोटी सी है। उसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीकाकार होगा। उसके भी 15 नंबर होंगे 100 में से। इसी तरह मिड टर्म क्विज है, जब हमारे मिड हो जाएगा, तकरीबन 11 लेसन हो जाएंगे, तो उसके बाद हम एक छोटा सा क्विज लेंगे, वो भी इसी तरह होगा। आप क्लिक करेंगे मोबाइल पे, सामने फॉर्म खुल जाएगा, सवालों के जवाब लिखे होंगे होमवर्क की तरह ही, उसको आप टिक करते जाएंगे तो वो आपका जमा हो जाएगा, और उसके नंबर जो है वो 30 नंबर होंगे 100 में से शामिल किए जाएंगे। और फाइनल क्विज होगा जब कोर्स खत्म होगा, तो इसके 40 नंबर होंगे। तो ये टोटल मिला के आपके 100 नंबर बनते हैं, 15 होमवर्क के, 15 वर्कबुक के, और 30 मिड टर्म क्विज के, और फाइनल क्विज के 40। इन तमाम को मिलाएं तो ये 100 हो गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग 100 में से 100 नंबर ही हासिल करेंगे। तो हम देखते हैं कि नंबरों की क्या पोजीशन होगी और क्या सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन या सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी हम इसे कहेंगे, सबसे जो अच्छा सर्टिफिकेट है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 90% या उससे ज्यादा नंबर हो आपके, यानी ऊपर जो आपको 100 नंबर आ रहे हैं, इन सबको मिलाए तो ये 100 बनते हैं, इसमें से 90%, ठीक है, 90 नंबर हो या उससे ज्यादा हो, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जो सबसे अच्छा सर्टिफिकेट है, वो आपको इंशाल्लाह दिया जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है, अगर आप नंबर हासिल करते हैं 70 to 89, ठीक है जी, तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है दूसरे नंबर पे, जिसके नंबर 70 to 89 होंगे। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन किसको दिया जाएगा? जिसके नंबर 50 to 69 होंगे, लेकिन साथ ही उसकी 70%, 70% जो है अटेंडेंस भी होगी। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जो आखिरी सर्टिफिकेट है, अगर आपकी अटेंडेंस 50% से अबव है या 50% है, और मार्क्स आपके 30 यानी 30 से 49 हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन या सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ ही राग़िब होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हासिल कर सकें। क्योंकि ये कुरान का कोर्स है, तो इसमें हम मुकाबला भी करेंगे। बाकी चीजों में तो मुकाबला नहीं होता, तो इसमें इंशाल्लाह मुकाबला भी करेंगे।
और अच्छे नंबर भी लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये इतनी चीजें आपको मैंने बता दी, तो शायद हो सकता है आप लोग परेशान हो गए हो कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है, आपके सिर्फ दो ही काम है, ठीक है, बल्कि तीसरा हम उसको डेली रूटीन में लेके आएंगे, आप करते होंगे। तो दो ही काम है जो आपने करने हैं अब, ठीक है। कौन से? एक तो होमवर्क है, हफ्तावार आपको, वो भी ज्यादा नहीं है, हर हफ्ते के बाद आपको दिया जाएगा, हर वीक के बाद, यानी जैसे ही दूसरा लेसन खत्म होगा, एक वीक एक होमवर्क, दूसरे वीक दूसरा, तो वो भी मोबाइल पे आप फौरन कर सकते हैं। वो आधे घंटे में, 15-20 मिनट में आप फौरन कर लेंगे, इतना उस पर टाइम भी नहीं लगता। इसी तरह वर्क बुक है, वो भी हफ्तावार है, आप हफ्तावार करते रहें, लेकिन ये एंड पे जमा होगी वर्क बुक। ये आपको पेंसिल से करनी पड़ेगी। ये आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे होगी। बहरहाल यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ। एक मेरे पास जो एक सैंपल मौजूद था, मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझसे ये शेयर हो जाए तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। ये जब आपको जूम में लिंक शेयर हो जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह एक होमवर्क खुल जाएगा। देखें, इसमें नेम लिखा हुआ आ रहा है, फादर नेम है, यहाँ पे आप नाम अपना लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपका पूछा जाएगा, ये लिखेंगे। नीचे एक सवाल है, दर्जा सवालात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये एक सवाल ऊपर दिया गया है, नीचे ऑप्शंस हैं, इसमें से आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट में मैं ये ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो ये सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे आप। इसी तरह दूसरा है, इसके भी नीचे जवाब है, इसको के मकासद क्या है, तो आगे लिखे होंगे आपने मकासद बताने हैं कौन कौन से हैं। जितने भी हैं उसको आप क्लिक करेंगे। और जब ये सारे सवाल इस तरह करते जाएंगे, आपने सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि उसको टिक करना है, तो आखिर पे सबमिट का बटन आएगा। आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो, एक मिनट, सबमिट क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पे एंड पे आपको सबमिट का बटन नजर आ रहा है नीचे एक, इसको दबाएंगे तो आपका ये होमवर्क सबमिट हो जाएगा, और आपका मार्क्स भी आएंगे कि आपने कितने मार्क्स लिए। और इसमें खुशी की बात यह है कि आपके अगर कोई नंबर गलत हुए सवाल, तो उसका जवाब, सही जवाब भी बताया जाएगा कि आपका ये सवाल गलत था और इसका सही जवाब ये है। और सारे सवालों के जवाब आपके सामने खुल जाएंगे। तो बहरहाल ये एक हमारा तरीकाकार होगा। इसी तरह एक काम तो ये होगा होमवर्क का। दूसरा काम हमारा क्या होगा? वर्कबुक। तो वर्कबुक कोई मुश्किल नहीं है, कैसे करेंगे? ये एक सामने आपको नजर आ रही होगी एक सफा, तो इस तरह का एक सफा है, आप प्रिंट निकलवाएंगे। आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आपका एडमिन ग्रुप है, वर्कबुक आपके साथ शेयर की जाएगी। एक टेक्स्ट बुक होती है, एक वर्क बुक होती है। टेक्स्ट बुक आपको पढ़ने के लिए दी जाएगी, और वर्क बुक जो होगी वो उसका आप प्रिंट निकलवा लें। ये सामने जो नजर आ रही है इस तरह की होगी। इसमें जो खाली खाने हैं, बस इसमें ये ऐसे तर्जमा लिखना है ऊपर, और नीचे कुछ सवाल है तो खाली खाने, तो उसके सामने उसका जवाब लिखना है। तो ये इस तरह का आपके तकरीबन 2 पेज एक लेसन के बनते हैं। एक हफ्ते में आपके 4 पेज बनेंगे, ये सिंपल से हैं, कोई इतना ज्यादा नहीं है। तो ये आप हफ्तावार इसको करते हैं तो बेहतर है। ये कोर्स के एंड पे वैसे जमा होगी, साथ साथ आपने करना है। तो ये हमारे दो आसान आसान से काम है जो आपने कोर्स के दौरान करने हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो वापस चलते हैं हम अपनी जो स्लाइड्स थी उसकी तरफ। तो ये दो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जो है इसको अच्छे तरीके से कोर्स को कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इंशाल्लाह हासिल करेंगे। चलेगी। तो कुरान की तिलावत जो है 5 मिनट रोजाना करनी है कम अज कम। यहाँ पे कम अज कम बात हो रही है 5 मिनट, ठीक है जी। क्योंकि जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसको हम देखें भी सही कि कुरान मजीद में जो आने वाले अल्फाज हैं हम उसको कितना जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन कम से कम 5 मिनट तो लाजमी करनी चाहिए, और उम्मीद है ये आप सब लोग करते होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। आपके लिए अहम हिदायत क्या है? आपकी आसानी के लिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, यहाँ पे आपको नजर पता है आपको, जो आप ज्वाइन आपने किया हुआ है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होना और सही नाम के साथ ऐड होना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी एक तरह से रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो सर ये होता है कि आप किसी वालिद के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो वो सही नहीं है। आपके अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपना नंबर देना है। और दूसरा ये कि मेल फीमेल का अलहदा ग्रुप है, ठीक है जी। तो इसको भी देख के, तो इस नंबर पे आप मुझे अपना बताएंगे, अपनी डिटेल बताएंगे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। जो लोग ऐड हैं उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं। एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आपके सवालात के जवाब या आपकी कोई इश्यूज हैं कोर्स के हवाले से, उसको देखा जाएगा। तो डिस्कशन ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन करें। मैंने
एडमिन ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, जिसने ज्वाइन नहीं किया वहां से वो ज्वाइन लाजमी कर रहे हैं। तो एडमिन ग्रुप में इंशाल्लाह हम क्लास का लिंक, होमवर्क्स और क्विजेज वगैरह शेयर किया जाएंगे करेंगे जो जरूरी होते हैं, तो इसमें आप एडमिन ग्रुप में कम से कम लाजमी शामिल हो। और ये आपको बता दिया कि क्लास आपकी हर जुमेरात शाम 6 से 7 बजे होगी, और जूम का लिंक भी आपका हर हफ्ते शेयर किया जाएगा। नहीं तो यही जूम लिंक आपका सेम रहेगा, तो इस तरीके से आप इसी लिंक को अगर आप अपने पास सेव कर लें तो आप इससे ऐड हो सकते हैं। कोर्स को पढ़ाने का तरीका क्या होगा? हमारा कोर्स को पढ़ाने का जो तरीका है तो वो सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है कि हमारे 20 असबाक हैं इस कोर्स के, टोटल जो है वो 20 असबाक हैं। तो इस 20 असबाक को हम कैसे करेंगे? हर सबक के 2 हिस्से हैं। हर सबक के हमारे पास 2 हिस्से होंगे। हम कहेंगे पार्ट ए और पार्ट बी। मसलन सबक नंबर 1 है तो उसके 2 हिस्से हैं, 1A एंड 1B। सबक नंबर 1 तो उसके 2 हिस्से क्या करेंगे? 1A एंड 1B। हर सबक 1 घंटा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। पार्ट ए और बी दोनों 1 घंटे पढ़ाया जाएगा। आधा घंटा ए पार्ट होगा, आधा घंटा बी पार्ट होगा। पार्ट ए में क्या पढ़ाएंगे, पार्ट बी में क्या पढ़ाएंगे, इसकी आगे डिटेल इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो लिहाजा हमारे जो टोटल लेक्चर्स हैं वो 20 घंटों में मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और 20 सेशंस भी मुकम्मल हो सकते हैं, लेकिन हम इसको 25 में करेंगे, क्योंकि हमारा जो है इसमें रिवीजन की कुछ क्लासेस हम रखेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो इस वजह से ये 25 सेशन हो जाएंगे 20 की बजाय। वैसे 20 घंटों में ये इसको और 20 सेशन में मुकम्मल किया जा सकता है इंशाल्लाह। तो ये एक तरीकाकार होगा। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी अहम जो है वजाहत समझता हूँ वो मैं कर दूं। और इसमें ये है कि मैं अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दूं। मैंने उलमा कराम से सीखा है ये कोर्स कुरान का, बल्कि जैसा बताया कि QC 6 तक इसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और उनकी इजाज़त से मैं आप तक ये पहुंचाना एक मेरी ड्यूटी है। मुझे परमिशन मिली है कि मैं इस कोर्स को आगे लोगों तक पहुंचाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इसको प्रोड्यूस करें, ताकि आप QC 1 करें, फिर QC 2 करें, फिर QC 3 करें और कुरान के साथ अटैच हो जाएं। तो मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे, मुझे भी और आप सबको। तो ये उलमा से मैंने सीखा है, और इसमें अगर कुछ कमियां कोताहियां रह जाती हैं तो वो मेरी अपनी ज़ाती होंगी, तो उसके लिए मैं पेश की माजरत। अहम हिदायत है आपके सवालात के जवाब। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपके सवालात भी हो सकते हैं, क्योंकि जो भी लेक्चर होता है, जो भी कोर्स होता है, तो उसमें लाजिम बात है कोई ना कोई सवालात उठते हैं जहन में। तो आपके सवालात के जवाब का तरीका क्या कार क्या होगा, इसको काइंडली थोड़ा सा आप जरा तवज्जो से सुन लें। इसमें ये होगा जी कि हम सवालात के 5 तरीके हम लेंगे। पहला तरीका जो है वो ये होगा कि आपका सवाल आपका आया, सवाल का मैंने आपको बता दिया आपने सवाल कैसे करना है। अभी जैसे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं माशाल्लाह, आपके सबके माइक भी म्यूट है, तो आप क्या करेंगे, हैंड रेस का ऑप्शन करेंगे। ठीक है, हैंड रेस करेंगे, मेरे सामने आ जाएगा उसका नाम के सामने हैंड रेस, तो मैं उससे कहूंगा अपना माइक अनम्यूट करें। जब वो माइक अपना अनम्यूट करेगा तो उसे कहा जाएगा कि आप अपना सवाल करें, तो वो सवाल करेगा। अगर उसका सवाल का जवाब उसी वक्त देना जो है वो जरूरी हुआ तो फौरन उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बात, ठीक है। दूसरी क्या होगी, अगर उसने जो सवाल किया उसका जवाब उस वक्त देना जरूरी नहीं है, बल्कि वो ऐसा सवाल है जो क्लास में उसका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, बल्कि उसके लिए हम ये इशारा करेंगे, ये इशारा याद रखें। इसका मतलब है 1 to 1। ठीक है, कि ये सवाल आप मुझसे अलहदा से व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी तरीके से अलहदा से आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके पूछ सकते हैं 1 to 1। ठीक है जी, तो ये इस इशारे को याद रखना है। जब ये आपसे इशारा किया जाएगा तो आपका बताने का मकसद मकसद ये है कि आप इस सवाल को मेरे साथ प्राइवेटली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा क्या होगा कि आपका सवाल जो है वो आपने जो किया वो अभी हमारे उसमें नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे आना है, ठीक है, अगले लेवल्स में आना है या इसी कोर्स के एंड पे आना है। तो वो अभी हमें उसको समझना जरूरी नहीं है, अगर उसको समझेंगे तो हमारी मुश्किल पैदा हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इशारा करेंगे, ये इशारे याद रखने हैं। इसका मतलब है होल्ड डाउन या पॉज कर देंगे कि रोक दें, अभी आप रुक जाएं, इसका जवाब अगले इसबाक में या अगले कोर्सेज में आ रहा है। तो ये दूसरा इशारा होगा कि ये अभी इसका जवाब नहीं है बल्कि नेक्स्ट है इंशाल्लाह। इसी तरह चौथा इशारा क्या होगा, ये इशारा है सर के ऊपर से। इसका मतलब क्या होगा इस इशारे का, कि आपका जो सवाल है वो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो इस सवाल को हम नहीं लेते। ठीक है जी, तो इस सवाल को बाद में भी ले सकते हैं, या इस सवाल को चूंकि हमारे कोर्स से रिलेटेड है ही नहीं तो इस सवाल को इसमें हम यहाँ पे नहीं लेते। तो ये इशारे हैं। इसी तरह एक आखिरी जो पांचवा जो हमारा होगा सवाल के जवाब देने का तरीका, कि आपने सवाल किया और हो सकता है आपका सवाल उसी कोर्स से रिलेटेड हो,
ठीक है, लेकिन मेरे जहन में ना आ रहा हो किसी वजह से, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं आपको चेक करके बता दूंगा या उलमा कराम से मशवरा करके आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो ये 5 हमारे स्टाइल होंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको जो है इसके साथ इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सवाल है, चूंकि मैं बोल ज्यादा रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश है कि आपको भी थोड़ा सा मैं इंटरेक्ट करूँ। तो आप मुझे ये बताएं, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल करना है सबने, अपने चैट बॉक्स को खोल लें और मुझे ये जवाब दें कि आप इस वक्त स्टूडेंट मोड में हैं या टीचर मोड में हैं। अपने माइक्स बंद रखें। सिस्टर मोहम्मद, ये मोहम्मद शब्बीर है जी, माशाल्लाह काफी तेज, मोहम्मद हसीब है, मोहम्मद अहमद, ये सिस्टर यास्मीन है, अदनान अजहर, निजामुद्दीन, तूबा जमाल सिस्टर, सकीना अमजद सिस्टर, जुनैरा, दोस्त अली ब्रदर, और इसी तरह मोहम्मद सुहेब, माशाल्लाह। अक्सर के जवाब ये आ रहे हैं कि हम तालिब इल्म हैं, किसी का आई एम टीचर, टीचर तो है ठीक है, किसी का जवाब आ रहा है बोथ आ रहा है, सैयदा अनम बुखारी का इसी तरह। तो अक्सर के जवाब जो हमारे पास आ रहे हैं वो स्टूडेंट मोड में, माशाल्लाह। तो आप लोग चैट बॉक्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, काफी तेजी से नाम आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही, चूंकि तेजी से गुजर रहे हैं। तो बहरहाल चलें जी, जजाकल्लाह, इसको रोक दें। तो कुछ लोगों का जवाब टीचर एंड स्टूडेंट भी है। तो मेरा सवाल जो पूछने का मकसद ये था कि आप इस वक्त किस मोड में हैं, टीचर मोड में बैठे हैं या स्टूडेंट मोड में बैठे हैं? तो अक्सर का जवाब क्या था, स्टूडेंट मोड में है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये कि अब हम मोड को स्विच करेंगे। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट मोड में हैं, तो आपने स्टूडेंट मोड मोड से टीचर मोड में शिफ्ट हो जाना है। क्यों? कि जितना हमने सीखना है अब दूसरों को सिखाना भी है। क्योंकि एक हदीस मुबारक है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे फिर उसको दूसरों को सिखाए। तो सीखना है जो, उसको दूसरों को सिखाना है। तो इस हदीस की मिसदाक इंशाल्लाह अपना मोड हम चेंज करेंगे, अब हम स्टूडेंट मोड से टीचर मोड में चले जाएंगे। अपने आप को टीचर समझना है कि इंशाल्लाह जो सीखा है वो दूसरों को सिखाना भी है, और इस हदीस मुबारक का भी इंशाल्लाह अमल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आप इंशाल्लाह इसको पे अमल करेंगे। ये लेक्चर नहीं है, तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद कोर्स नहीं है, नाजरा कोर्स नहीं है, फिक्का का कोर्स भी नहीं है। तो ये सारे कोर्सेज नहीं है। आपसे गुजारिश है, अक्सर लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनली सवाल इस तरह के आ रहे थे, तो यहाँ पे ये क्लियर कर दें, तफसीर का नहीं है, लेक्चर नहीं है, तजवीद कोर्स नहीं है, नाजरा नहीं है, बल्कि फिक्का का भी नहीं है, बल्कि ये कुरान के तर्जमे का कोर्स है और अरबी ग्रामर को आसानी से सीखने का, एक आसान अंदाज से सीखने का कोर्स है। तो मोबाइल बंद कर लीजिए, दूसरों को दावत दें। कुरान को समझना जरूरी क्यों है, एक मिसाल लेते हैं। दिन के 6 लेक्चर्स हैं, कोई मुझे बता सकता है कि, अपना माइक हैंड रेज करें, दिन के 6 लेक्चर से क्या मुराद होगी यहाँ पे? जी, आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं। इजाज साहब मेरे ख्याल में लेफ्ट कर गए हैं। चले जी, कोई इसका जवाब दे सकता है, दिन के 6 लेक्चर्स कौन हो सकते हैं, आप कौन से हो सकते हैं आपके ख्याल में? कुछ देर में आता है आपका आइडिया? जी, सिस्टर 5 सकीना। prayers and 1 lecture. जी, 5 प्रेयर्स एंड 1 your lecture. 1। आपका lecture. अच्छा, हमारा, चले ठीक ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। जी, कोई और इसका जवाब देना चाहेगा, 6 लेक्चर से क्या मुराद 5 time prayers and 1 time reciting Quran Pak. आइटम प्रेस, ठीक ठीक हो गया, रिसाइटिंग। चले चले ठीक है सिस्टर, आपका जवाब आ गया 5 नमाजें और न्यू। चले, चैट बॉक्स में भी जवाब आ रहे हैं। चले, ये थोड़ा सा आपके लिए चूंकि एक नया सवाल है, तो मैं इससे पहले थोड़ा सा एक चीज, एक मिसाल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी एकेडमी में दाखला लेते हैं, और उसमें जो है पढ़ाया जा रहा है फ्रांसीसी जबान में या फारसी जबान में पढ़ाया जा रहा है, जिसको आप जानते ही नहीं है। कोई भी क्लास है, किसी किस्म का भी जो है उसमें डिपार्टमेंट, कोई भी शोबा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किस जबान में पढ़ाया जा रहा है, फ्रांसीसी है या जर्मन जबान है या कोई इस तरह की है जिसकी आपको समझ नहीं है। आप बेशक 1 महीना लगा लें, दिन में 6 लेक्चर लें, 10 लेक्चर लें, आप उसको पास कर सकते हैं। जब आपको समझ ही नहीं आ रही, उसका टेस्ट होगा, तो आप उसको कैसे पास कर सकते हैं? क्योंकि वो जबान आपको समझ नहीं आ रही, वो आप सीख नहीं रहे, तो उसका टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं? तो किसी भी लेक्चर को सुनने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि वो आपकी जबान में दिया जाए, या कम से कम वो जबान हो जिसमें आप जिसको आप समझ सकते हो। तो दिन के जो 6 लेक्चर्स हैं, जरा गौर करें। जो लोग हमारे भाई
मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, सुबह की जो 2 फर्ज है उसमें कारी साहब तिलावत करते हैं, तो 2 लेक्चर हो गए, 2 रकातों में कुरान पढ़ा जाता है, 2 लेक्चर हो गए। फिर मगरिब की नमाज में कुरान पढ़ता है कारी साहब 2 रकातों में, तो 4 लेक्चर हो गए। ठीक है जी। इशा की नमाज है तो उसमें भी 2 रकातों में पढ़ा जाता है कुरान मजीद। तो ये मिला के 6 लेक्चर, यानी आपकी जो ये 3 नमाजें हैं, फजर, मगरिब और इशा, तो ये 6 लेक्चर आपको दिए जा रहे होते हैं डेली, 5 टाइम। जरा गौर करें, तो क्या हम उसको सुन रहे होते हैं? सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझ आ रही है? जब हमें समझ आ रही है तो फिर तो ठीक है, फिर हम टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें समझ ही नहीं आ रही कि वो कारी साहब क्या करें, अल्लाह ताला का उसमें हुक्म क्या आ रहा है, हमसे क्या बात की जा रही है, तो जब तक उसको समझेंगे नहीं, तो क्या आखिरत का जो टेस्ट है उसको हम पास करने की पोजीशन में होंगे? ये एक सवाल पैदा होता है। तो यही चीज है कि ये दिन के जो 6 लेक्चर्स हैं इनको हमने समझना है। जी, ब्रदर निजाम का हैंड रेज है। जी ब्रदर। जी सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। जो जी जी मेल डोमिनेंट है वो तो मस्जिद में जाते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं और तिलावत वगैरह कारी साहब की सुनते हैं। जी जी तो मेरे ख्याल में अक्सर हमारी फीमेल्स भी हैं इस कोर्स में, तो हो जी जी सकता है कि उनको आइडिया ना हो कि जी वो तिलावत जो है कुरान मजीद की, वो इमाम साहब पढ़ते हैं नमाज के पीछे 2 रकातों में। तो ये मैं जी। वाज़िया थोड़ा-सा कहना चाह रहा था, ये काइंडली थोड़ा-सा इस पे रोशनी डाल दें। अच्छा, चले मैं रोशनी डाल देता हूँ। वैसे इसको ये कहते हैं कि चूंकि ये थोड़ा सा एक मसाइल की तरफ भी हम चले जाएंगे, तो बाज जगहों पे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये है कि खवातीन भी जमात के साथ नमाज पढ़ सकती हैं। उसकी मैं एक सिंपल सी मिसाल दे सकता हूँ कि जब आप हज या उमरा पे जाते हैं हरमैन में, तो खाना काबा या मस्जिद नबी में जो जमात होती है उसमें मेल फीमेल्स दोनों पढ़ते हैं। एक तो ये चीज हुई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खवातीन घरों में नमाज पढ़ती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें जो अहम चीज है कि अगर आप कुरान, आपको कहा क्या गया है कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ें तो उसके बाद आपने कुरान मजीद की तिलावत करनी है। आपने सिर्फ कोई 1-2 सूरत जो आपने रटी है वो तो नहीं करनी, या कम से कम वो भी पढ़ रहे हैं तो उसका उसमें भी तो देखे ना। आप जब पढ़ रहे हैं तो वो अल्लाह ताला आपसे कलाम कर रहा है, वो भी तो लेक्चर हो गया कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अल्लाह ताला का कलाम है, वो अल्लाह ताला आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। ये इंशाल्लाह इसी कोर्स में आगे बात होगी। ठीक है जी, तो इसलिए इसको होल्ड डाउन भी हम कर लेते हैं अभी। तो ये खवातीन के लिए भी है कि कुरान मजीद वो अपने नमाज में पढ़ेगी। ठीक है, सूरतें मुख्तलिफ पढ़ती हैं, या जिन जो हाफिजा हैं कुरान मजीद पढ़ती हैं, तो जब वो कुरान को समझ भी रही हैं उसको इस हिसाब से, तो उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा ब्रदर। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, जजाकल्लाह। तो हमारा सफर मुस्लिम बाई चांस चांस से मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ है, कि हम अभी तक तो मुस्लिम बाई चांस हैं। इंशाल्लाह अब हमने ये सोचना है कि हम जो मुस्लिम, अल्लाह ताला ने जो ये हमें एक नेमत से नवाजा है इस्लाम की और ईमान की, तो इसको देखना भी है, हमने परखना भी है अपने आप को, और मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे जाएंगे। तो ये जो सफर है, इस तरह का सफर बड़ा मुश्किल होता है। तो जो मुश्किल सफर होते हैं उसमें रुकावटें काफी होती हैं। तो हमारा ये जो सफर है इसमें रुकावटें बहुत आएंगी और यकीनन आएंगी, क्योंकि मैं जब ये कोर्सेज स्टार्ट करवाता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कितनी रुकावटें आती हैं। तो इन रुकावटों का मुकाबला करना है। इनमें सबसे जो बड़ी रुकावट है इस सफर में हमारी, वो कौन सी है? आपने अपने दुश्मन को पहचाना है। दुश्मन कौन हो सकता है आपके ख्याल में? ये तो सिंपल सा सवाल है, कोई भी माइक अनम्यूट करके बता दे मुझे। आपका अपना नफ्स। आपका अपना नफ्स हो सकता है जी। और कोई? शैतान। शैतान हो सकता है, बिल्कुल ठीक है आपके जवाब सिस्टर। तो आपका नफ्स है, आपका जो है शैतान है, तो इसमें सबसे बड़ा दुश्मन हम कहेंगे शैतान है। ठीक है, तो शैतान का भी नफ्स पे काबू हो जाता है तो वो हमारा दुश्मन ही है। तो हमने शैतान से जो है वो बचना है इंशाल्लाह। तो इसका भी तरीका बताया जाएगा कि शैतान से आपने कैसे बचना है, उसको पहचानना है, उससे कैसे बचना है। तो इस सफर में ये हमारे साथ होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमारे 55 जो है पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। तो अगर शैतान ने हमला कर दिया, उसको आपने कामयाब होने दिया, तो ये पार्टिसिपेंट्स कम भी हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि वो हमें शैतान के हमलों से महफूज रखे, और अपने दुश्मन से जो है वो बचने के लिए जो वो पूरी पूरी ताकत भी अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह की ताकत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक पानी का जो है वो घूंट भी नहीं पी सकते अल्लाह की ताकत और उसकी क्या कहते हैं, तौफीक के बगैर। कुरान का मुआजिजा क्या है? जी, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? माइक्स अपने काइंडली बंद रखें, चैट बॉक्स में अगर बताएं कुरान का मुआजिजा क्या हो सकता है। ये छोटे छोटे सवाल हैं ताकि आपको भी साथ साथ शामिल रखा जाए। कुरान का मुआजिजा आपके ख्याल में क्या हो सकता है? जी, चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं आप लोग। कुरान का मुआजिजा।
इसी का जवाब में चलें, अगर अपना माइक अनम्यूट करके आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जिंदा और महफूज किताब है। जी, जिंदा और महफूज किताब है। जज़ाकल्लाह। ये परवेज अख्तर भाई का आ रहा है, इजी है। चलें जी। क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं होगी, और सिस्टर आफिया का था। और कुरान खुद एक मौजज़ा है। तसव्वुर शहजाद हैं और जुनैरा सिस्टर हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती क़यामत तक। सर मैं तो बताऊं? जी सिस्टर। सर कुरान पाक तो बजाते खुद एक मौजज़ा है, ना सिर्फ उसमें गुज़रे ज़माने की बात है, मौजूदा ज़माने की बात है, बल्कि हमें आने वाले ज़माने का भी पता है। हर मसले का हल एक्सीलेंट, उसमें मौजूद है। अपने एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह। हर चीज़ जी, हम उसमें ढूंढ सकते हैं, उसको लेके अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर। चलें, बाकी सवाल काफ़ी आ रहे हैं जवाब। ठीक है जी, हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो ये कुछ हैंड रेज थे, मैं माजरत करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम लेंगे। सिस्टर जायदा का था, तो हम थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं। कुरान का मौजज़ा, आपके सबके जवाब ठीक हैं, यही है। लेकिन कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है कि ये इंसान में तब्दीली पैदा कर देता है। सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है कि कुरान आपके अंदर तब्दीली पैदा कर देता है। तो इस तब्दीली को हमने इंशाल्लाह अपने अंदर महसूस करना है। वो तभी हो सकती है जब हम इखलास से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हम इस पे, उम्मीद है सब लोग तैयार होंगे। चलिए, अरबी जुबान और कुरान फहमी में 3 बुनियादी फर्क हम लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अरबी जुबान सीखना और कुरान सीखना, इन दोनों में से आसान कौन सा है। सिंपल सा है जी। पहला फर्क क्या है, नमाज से इब्तदा। अरबी जबान सीखनी हो तो आपको मुख्तलिफ जो है मुश्किल ग्रामर के रूल सीखने पड़ते हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात में आपको जाना पड़ता है, आप परेशान हो जाते हैं। जो कुरान फहमी हम जहाँ पे सीखेंगे, आपको कुरान को सीखना है, तो उसको हम नमाज से इब्तदा कर रहे हैं। कि नमाज जो है आपकी, रोजाना तकरीबन 1 घंटा आप नमाज और दुआओं के माहौल में रहते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि हम पहले से ही नमाज के माहौल में मौजूद हैं, तो हम शुरू इसको नमाज से कर रहे हैं। तो ये एक आसान तरीका है इस लिहाज से, और ये फर्क है कुरान को और अरबी जबान को और कुरान को सीखने का। दूसरा फर्क क्या है कि सुनने और पढ़ने पर तवज्जो ज्यादा है। ये जो हमारा कोर्स है, इसमें सुनने पर और पढ़ने पर, अगर जबान सीखनी हो तो 4 चीजें हमें सीखनी पड़ती है। क्या? सुनना भी है, पढ़ना भी है आपने, ठीक है, बोलना भी है और लिखना भी है। तो ये चारों काम करने हैं, लेना भी है और देना भी है। लेने में सुनना पढ़ना, और देने में बोलना और लिखना होता है। तो ये काफी मुश्किल हो जाता है इन चारों चीजों को करना आदमी के लिए। जबकि कुरान फहमी में आप सिर्फ 2 बातें कर लें, जैसे भी आप सुन रहे हैं लेक्चर, इस तरह आपको दिए जाएंगे, आप सुनेंगे और आप थोड़ा सा पढ़ लें उसको, तो आपके लिए इंशाल्लाह ये पढ़ना आसान हो जाएगा। इससे दिमाग पर बोझ कम होता है। तो ये हमारा जो कोर्स है, इस लिहाज से सुनने और पढ़ने पे तवज्जो ज्यादा होगी इंशाल्लाह, ताकि आपके दिमाग पे बोझ ज्यादा ना हो। तीसरा फर्क है, अल्फाज मानी पर तवज्जो ज्यादा होगी। क्यों अल्फाज मानी पे हम तवज्जो ज्यादा रखेंगे? क्योंकि ये एक फितरी तरीका है, फितरी और आसान तरीका है। जैसे बच्चे सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बच्चों के सामने आप बार बार बात करते हैं, बच्चा कहीं से सीख के नहीं आता, किसी यूनिवर्सिटी में सीख के नहीं आता, छोटा बच्चा जो होता है, बल्कि वो जो आप बातें करते हैं उसी को देखते हुए सीखता है। तो हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे, अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हम मानी पे ज्यादा तवज्जो देंगे इंशाल्लाह, ताकि हम इसको आसानी से सीख सकें, कुरान मजीद को। ज्यादा मुश्किल की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो ये 3 बुनियादी फर्क है, जिसकी वजह से हमारा कोर्स इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, कुरान समझने के लिए हम पहले अल्फाज को लेते हैं। ये थोड़ा सा मेरे साथ आप लोगों ने रहना है। आपके सामने एक कुरान मजीद का नुस्खा नजर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं हाफिजी मदनी मुसहफ, जो अक्सर कुरान को हिफ्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हाफिज इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं हाफिजी मदनी मुसहफ। ये इसके पेज नजर आ रहे हैं 2 आपके सामने खुले हुए। तो इस तरीके का होगा। जो हम इसमें एक हमारा तरीका है उसमें लेके चलते हैं। और ये एक पेज है, जब आप ये पढ़ लेंगे, ये लेवल 1 कर लेंगे, QC 1 आप कर लेंगे, तो ये जो आपको हाईलाइटेड लफ्ज नजर आ रहे हैं, ये आप सारे इंशाल्लाह जानते होंगे, ये सारे लफ्ज। तो ये तकरीबन 50%, 50% से ज्यादा कुछ अल्फाज हैं जो ये आप जान चुके होंगे इंशाल्लाह। तो ये QC 1 मुकम्मल करने के बाद अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, तो इंशाल्लाह ये भी आप जान चुके होंगे। सिस्टर जाहिदा परवीन, आपका कोई सवाल है? आपका हैंड रेस है, मेरे ख्याल में आपका डिस्कनेक्ट है आपका माइक भी, तो आप तो बोल ही नहीं सकती वैसे भी। चले, इसकी अगर डिस्कशन ग्रुप में सिस्टर जायदा परवीन की कोई हेल्प कर दे तो वो हो सकता है, क्योंकि इनका माइक डिस्कनेक्ट है। हाफजी मदनी मुसहफ में जो सफ़ात हैं वो टोटल 600 हैं, जो अभी आपके सामने दिखाया गया, इस तरह का नुस्खा है। टोटल सफ़ात इसके 600 हैं, और हर सतर पर सफ़े पर 15 सतरें हैं। सुनना है मेरी बात को जरा गौर से। टोटल सफ़ात 600, हर सफ़े पर
15 लाइनें हैं और हर लाइन में 9 अल्फाज हैं। हर लाइन में 9 अल्फाज हैं। कोई मुझे बता सकता है कि एक सफा पर कितने अल्फाज होंगे? चैट बॉक्स में काइंडली जल्दी से, एक सफा में कितने अल्फाज होंगे? 108। एक दफा फिर सुन ले, टोटल 15 सत्र हैं और हर सत्र में 9 लफ्ज हैं। 135। मोहम्मद हसीब और उम्माद जी माशाल्लाह बड़ी तेजी से। सईदा अनम, मोहम्मद अहमद, फरियाल खालिद, जजाकल्लाह। 135, 15 जरा 9, 135 तकरीबन जो है। हम इसको 130 ले लेते हैं, ठीक है, राउंड फिगर ले लेते हैं, क्योंकि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हर लफ्ज, हर सफा पर 130 लफ्ज होंगे। कुल अल्फाज कितने होंगे? अगर एक सफा पे 130 अल्फाज हम तकरीबन ले लें एवरेज, तो 600 सफात हैं, तो कुल अल्फाज कितने हो जाएंगे? 600 ज़रब 130। किसका मैथ बेहतरीन है? क्योंकि यहाँ पे टीचर भी काफी हैं, तो मैथ के टीचर भी होंगे लाजमी बात है, और इंजीनियर्स भी होंगे। ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, 90,000, 78,000। जजाकल्ला माशाल्लाह। सिस्टर नादिया का जवाब है 78,000 और बुशरा अख्तर, जजाकल्ला सिस्टर। तो ये टोटल अल्फाज हो जाएंगे 78,000। तो तकरीबन ये 78,000 अल्फाज जो है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये 78,000 अल्फाज सीखना आसान है या मुश्किल है? कुल अल्फाज 78,000 है, तो ये बहुत ज्यादा है, इनको सीखना मुश्किल है। लेकिन हम कहेंगे ये मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असल अल्फाज में तकरार के बगैर जो इस्तेमाल हो वो 17,000 है। तकरार क्या है? जो बार बार लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जैसे हुमुल मुफलिहून, ठीक है, हम बार बार हो रहा है, मुफलिहून, मुस्लिमून, ठीक है। इसी तरह के जो लफ्ज बार बार इस्तेमाल होते हैं वो तो आपको याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है। अगर उनको निकाल दे तो बाकी बचते हैं 17,000। कितने काम हो गए? 78,000 में से 17,000 बच गए, लेकिन 17,000 भी अभी ज्यादा है। तो अगर आप इल्म सर्फ के कवायद सीख लें जो आसान तरीके से आपको सिखाए जाएंगे, तो ये बच जाएंगे 4,500 इंशाल्लाह। ये और ज्यादा काम हो गए। लेकिन अभी भी मेरी तरह के कुछ लोग जो सुस्त लोग हैं वो शायद समझ रहे होंगे 4500 ये भी लफ्ज बहुत ज्यादा है। अगर आप मादे के हरूफ को जान जाएं तो सिर्फ 1850 लफ्ज बाकी बच जाएंगे जो आपको सीखने होंगे। तो इस कोर्स में इल्म सर्फ के कवायद भी आप सीखेंगे इंशाल्लाह, और मादे के जो तरीका है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और मादे के जो है वो क्या होते हैं, लेटर्स, रूट लेटर्स क्या होते हैं, कि एक मादा जो है मुख्तलिफ सूरतों में आ सकता है। जैसे यहाँ पे मिसाल नजर आ रही है, आलिमा, अल्लमा, तअल्लमा, तअलीम, आलिम, अलीम, अल्लाह वगैरह। इसका मादा क्या है? ऐन लाम मीम। ऐन लाम मीम मादे को आप जान लेंगे तो इंशाल्लाह ये आप 1850 अल्फाज आपके बाकी बच जाएंगे जो आपको सीखने पड़ेंगे। तो सिर्फ ऐन लाम मीम से आप 2 या 3 मुख्तलिफ सूरतों के अल्फाज सीख सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये कितना आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कहेंगे कि कोर्स कुरान समझना आसान है। और इंशाल्लाह जब आप कोर्स 1 कंप्लीट करेंगे ये वाला, तो सिर्फ 20 घंटों में, 20 लेक्चर्स में टीपीआई के इस्तेमाल, इशारों का इस्तेमाल करते हुए जो आपको आगे बताया जाएगा, आप 232 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो तकरीबन कुरान में 41,111 बार आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कुरान मजीद के 50% से ज्यादा भी अल्फाज, क्योंकि टोटल 78,000 आपने पढ़े हैं, तो 40,000 या 40,000 हम यहाँ पे राउंड फिगर ले रहे हैं। वैसे 232 अल्फाज हैं जो 40,000 बार हैं जो इसमें आप सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे राउंड फिगर में हम कह रहे हैं 200 अल्फाज सीखेंगे जो 40,000 बार है। तो 78,000 में से अब 40,000 अल्फाज सीख लेंगे जो 50,000 बार से ज्यादा है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। तो इससे आप ये कहेंगे कि कुरान सीखना आसान है। कैसे? सबसे बड़ी दलील तो इसकी ये, अभी हमने जैसे आपसे बात की कि आप इतने जल्दी इतने अल्फाज सीख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को नसीहत के लिए या समझने के लिए। तो जब अल्लाह ताला की बात आ गई, फिर किसी और बात की, किसी और दलील की गुंजाइश ही नहीं रहती कि कुरान सीखना आसान है। तो आज के बाद हमने ये नहीं कहना कि कुरान सीखना मुश्किल है, क्योंकि ये शैतान का वसवसा है। अगर ये कहेंगे तो ये शैतान की तरफ से, तो ये सोचना भी नहीं है। ठीक है, ना ऐसा सोचें ना ऐसा कहें कि हम कुरान को झुठलाने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। हाँ, इसका अंदाज़े तालीम क्या होगा जी? जो हमारा कोर्स है, इसमें डॉक्टर साहब जो हमने आपको बताया, जिन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया, बहुत अच्छा कोर्स है। इन्होंने एक रिसर्च की, मुख्तलिफ बुक्स को मुताला किया, मुख्तलिफ टेक्निक्स को आजमाया। तो ये सामने अंदाज़े तालीम के लिए कुछ जो रिसोर्सेज हैं जिनसे उन्होंने हेल्प ली, या जो तरीके इस्तेमाल किए वो बताए जा रहे हैं। अरबी कवायद की जदीद कुतब है, कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद है, जैसे आपको बताया जाएगा कि एक लफ्ज़ है होगा, वो कितनी बार कुरान में आया है, अंतुम है वो कुरान में कितनी बार आया है। तो ये इस तरह के
कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद भी आपको बताई जाएगी, कैलकुलेटेड आपके सामने चीजें पेश की जाएंगी। पढ़ाने के जदीद अंदाज, इशारों के जरिए आपको बताया जाएगा जो आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। नई जबानों की सीखने के जदीद अंदाज का मुताला किया गया है। दिमाग की सलाहियत को बेहतर करने के तरीके हैं और खुद को बेहतर करने पर जो कुताब है उनके जराये से मदद ली गई है। और NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का भी इसमें जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल है। तो डॉक्टर साहब ने ये सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए ये कोर्स डिजाइन किया है। ये कोर्स का तारुफ किया जी कि आसान है और तेज तरीन तरीका है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे आप करेंगे सबक नंबर 1 तो आपको महसूस होगा। और सिर्फ इशारों की मदद से आप 20 घंटों में 50% अल्फाज सीख लेंगे। कुरान मजीद में आने वाले 50% अल्फाज 20 घंटों में पहले सबक कोर्स के बाद इंशाल्लाह सीख चुकेंगे। कुल असबाब 20 है जो इंशाल्लाह 20 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा? आजान के अल्फाज हैं उनको हम देखेंगे, क़याम, सूरह फातिहा, रुकू, सुजूद, तशहुद, दुरूद के बाद की दुआएं। इसी तरह आखिरी 6 सूरतें हैं, सूरह असर, सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। इनको हम इंशाल्लाह देखेंगे साथ साथ, और तर्जमे को भी देखते, ग्रामर को भी इंशाल्लाह देखेंगे आसान अंदाज में, और कुछ दुआएं लेंगे इंशाल्लाह। ये इस कोर्स का जो है, कोर्स के मकासद क्या है जी? कोर्स समझना आसान हो जाए। और ये कैसे आसान होगा? जैसे अभी आपको बताया कि 20 घंटों में इंशाल्लाह हम 50% अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान मजीद में आए हैं अल्फाज 50%। और दूसरा क्या मकसद होगा? नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा जब नमाज समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। और ये कोर्स अभी मकासद आप इसको देखते जाएं, एंड में हम इसको देखेंगे कि क्या ये मकसद हमने हासिल कर लिया है। ये जो मकासद आ रहे हैं इसको हम एंड पे देखेंगे भी सही, इसको जज भी करेंगे। तो नमाज समझ में आ जाए। तीसरा मकसद क्या होगा? नमाज मुअस्सर हो जाए, खुशू व खुजू से आप अल्लाह ताला के सामने जब खड़े हो तो खुशू खुजू भी आपके अंदर पैदा हो, मुअस्सर नमाज हो। ऐसा होगा, हम इस कोर्स के बाद देखेंगे। कुरान के साथ आपका ताल्लुक कायम हो जाएगा। ये एक बेहतरीन टेक्निक्स है इसमें कि कुरान के साथ आपका ताल्लुक कैसे मजबूत हो सकता है। ये इंशाल्लाह इस कोर्स में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान को जिंदगी में कैसे लेके आएंगे। ये आपने याद रखना है, चौथा पॉइंट। ये इंशाल्लाह कोर्स में आपको बार बार आपके साथ ये करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। और नेक अमाल यानी आला अखलाक की तरगीब मिलेगी, नेक अमाल की तरफ रुझान होगा। और इस कोर्स में इंशाल्लाह अरबी बोलचाल के 100 से ज्यादा जो है जुमले भी हम इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। सिस्टर रुबीना, कोई आपका सवाल है? क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है तो मैं इसको क्लोज करना चाह रहा था। जी सिस्टर, सिस्टर रुबीना, माइक म्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज कट रही है अच्छा सिस्टर, बार अपना बार। नेट चेक करें। बाकी लोगों को अगर आवाज का इशू है तो मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। मेरे ख्याल में आपका कोई नेट का इशू ना हो, ये चूंकि बाकी का कोई इशू नहीं है किसी का। ओके जी, नहीं, अपना नेट नेट। ठीक है। अच्छा, ये मैसेज आ रहे हैं कि बाकी लोगों को इशू नहीं है तो आप दोबारा रीज्वाइन कर लें सिस्टम। ठीक है जी। ओके जी। कोर्स का मवाद क्या होगा? आप जब कोर्स पढ़ेंगे तो आपके साथ टेक्स्ट बुक शेयर की जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। एक वर्क बुक होगी जिसका आप प्रिंट निकलवा के आप उसको लिख सकते हैं घर पे, और एंड पे आपको जमा करवानी होगी। एक अल्फाज मानी का कार्ड होता है जिसपे आप कोर्स जो पढ़ रहे हैं उसके तमाम अल्फाज के मानी लिखे होते हैं, और होमवर्क्स आपको ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। अच्छा, ये चीजें अगर आप हार्ड कॉपी में मंगवाना चाहें, आप खुद पढ़ना चाहें मोबाइल की बजाय आप सामने, तो उसके लिए ये नीचे एक नंबर दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर पे आप रब्ता करके आप अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट से ये मंगवा भी सकते हैं। गलबन 1300 या 1400 को जिस तरह इसकी फीस है वो आप उनसे पूछ सकते हैं, डाक अखराजात के साथ साथ। ये ग्रुप्स में भी इंशाल्लाह शेयर कर दीजिएगा आप सब मालूमात। तो अभी चूंकि टाइम थोड़ा रह गया है, तो कोर्स के बाद में ये आपके सामने दो नजर आ रही हैं। ये एक टेक्स्ट बुक है और एक वर्क बुक है, इस तरह की बुक होंगी। ये एक वोकेबलरी कार्ड है जिसमें तमाम अल्फाज के मानी लिखे होते हैं। अगर आप ये मंगवाएंगे तो ये इस तरह का आपको मिलेगा, नहीं तो मोबाइल में आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा अगर आप मोबाइल से पढ़ना चाहें तो। इसको अल्फाज मानी कार्ड या अल्फाज मानी शीट भी कहते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर तालीम अल कुरान पर आप मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, इख्तियारी है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम काफी तारुफ हो गया तो एक सैंपल लेसन लेते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे कोर्स को। तो हमारा तरीका कार क्या होगा? जैसे सबक नंबर 1 का एक मैं सैंपल लेता हूँ। इंशाल्लाह सबक नंबर 1 को हम कल लेंगे, अभी सैंपल के तौर पे आपको थोड़ा सा बताना है कि हम कैसे पढ़ाएंगे। तो सबक नंबर 1 के दो हिस्से होंगे, ए और बी। तो ए को हम कहेंगे 1A, बी को कहेंगे 1B। इस तरह दूसरा सबक है तो 2A 2B। तो 1A में हम कुरानिक पार्ट देखेंगे, यानी नमाज के अंदर जो अस्कार हैं उनको देखेंगे, और जो बी पार्ट होगा उसमें हम ग्रामर देखेंगे इंशाल्लाह। तो 1A में हम देखते हैं, ये एक बैटरी आपको दिखाई जाएगी कि आप कितने अल्फाज सीख चुके हैं। तो पहला सबक खत्म होगा तो आप 5000 से ज्यादा अल्फाज सीख चुके होंगे, ये भी साथ साथ आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं जी। पहला हमारा जो सबक है 1A का, एक डेमो थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं कि हम तअव्वुज़ पढ़ते हैं। कुरान शुरू करने से पहले हम इसको कहते हैं तअव्वुज़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कैसे इस कोर्स में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका तर्जुमा देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم सबसे पहले आपके सामने वो जो जिक्र आएगा उसको पढ़ा जाएगा या तिलावत आपको सुनाई जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होगा, वर्ड बाय वर्ड हम उसका तर्जुमा देखेंगे, एक एक लफ्ज का अरबी में, और इस तरह की खूबसूरत स्लाइड्स में आपके सामने आएगा। जैसे आऊज़ु, ठीक है, मैं पनाह में आता हूँ, एक लफ्ज का तर्जुमा आएगा, वो हाईलाइटेड है, सामने उसके साथ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपका आऊज़ु के सामने। इसका मतलब है ये कुरान मजीद में 7 बार आया है ये लफ्ज, ठीक है जी। इसी तरह बिल्ला है। अच्छा, यहाँ से हम सबक भी लेंगे कि आउज से हम क्या सबक ले लें, कि हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम है, कि मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है, अल्लाह की पनाह में आता हूँ, तो हिफाजत रखने का एक जो है वो ख्याल रखने की तालीम दी जा रही है। चले, इसको हम कल भी इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। बिल्ला है, अल्लाह की, ये एक बड़ा जबरदस्त टेक्निक है इसमें डॉक्टर साहब ने, कि इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, लफ्जों के हम कभी एक या दो या 3 टुकड़े करेंगे। जैसे बिल्ला है कि हमने 2 टुकड़े किए, बी और अल्लाह, बी का मतलब की और अल्लाह का मतलब अल्लाह का जाती नाम है अल्लाह की। तो इस तरीके से हम टुकड़ों में इसको करके देखेंगे। मिन से, इसको याद रखने के लिए मिन जाने, जैसे उर्दू में हम कहते हैं मन जाने फलां, तो ये हम मिसालें भी लेंगे ताकि हमें कभी भूले नहीं, मिन का लफ्ज नहीं भूलेगा जब आप मिन जानिब से याद रखेंगे। और ये 3215 जो ऊपर आ रहा है, ये 3215 बार कुरान मजीद में मेन का लफ्ज है, यानी ये तकरार के साथ आया है। इसी तरह शैतान है, तो उसको भी 2 टुकड़े करके हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीजें कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे भी सही। इस तरह की स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। और रजीम का मानी मरदूद होता है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, हम फ्रेजेस लेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, ताकि आपको आसानी से याद रहे। इस तरीके से ये स्लाइड्स हमारी चलेंगी इंशाल्लाह। फिर हम इससे पैगाम लेंगे कि शैतान कौन है, ठीक है, इसबाक लेंगे ताकि हमें शैतान का, उनके हमलों का पता चल सके। तो इस तरह के इसबाक लेंगे, अपने जहन में लेके आएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन इसबाक को हम लेके इससे हम इंशाल्लाह 12 आयतें भी सीखेंगे। पहला जो हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो हम 12 आयत भी सीखेंगे। तो जब ये हम कोई भी लफ्ज पढ़ेंगे, जैसे हमने आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, तो उसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, कोई भी जिक्र होगा, कोई भी जब आयत पढ़ेंगे तो जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, ये ध्यान में रखें। हम मुताला करेंगे, पढ़ेंगे आऊज़ बिल्लाह पढ़ा, दूसरा स्टेप क्या होगा, हम तसव्वुर करेंगे कि हम शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं, आऊज़ु बिल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। तो हम तसव्वुर में लेके आएंगे कि हम शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं, ठीक है जी। दूसरा स्टेप, तीसरा क्या होगा, एहसास करेंगे, हम ये एहसास करेंगे कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, लेकिन हम हमारी शाहराग से भी करीब है। शैतान के हमले में घिरे हुए हैं, लेकिन अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए जो हमारे पास मौजूद है। तो ये एहसास लेके हम इसको इस एहसास के साथ हम पढ़ेंगे। जब ये तसव्वुर और एहसास होगा तो हम फिर भीख के अंदाज में दुआ मांगेंगे। जब पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तसव्वुर एहसास में ये चीजें होंगी, तो इंशाल्लाह हम हमारी जो मांगने का अंदाज होगा वो भीख का अंदाज होगा, अल्लाह से पूरे दिल से मांगेंगे। और फिर एहतसाब करेंगे कि हम आज के दिन शैतान के फंदे में कितनी बार आए, किस वजह से आए, और फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे कि उससे हमें बचना कैसे है, और आखिर पे लोगों तक भी इस पैगाम को इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। तो उसके बाद हम इसको आखिर पे इसी आयत को फिर तसव्वुर और एहसास कर पढ़ेंगे। तो ये हमारा तरीका कार होगा पहले पार्ट में, ठीक है जी। ब्रेक लेंगे हम, अभी तो नहीं ले रहे, हर कोर्स में हम पहले पार्ट के बाद ब्रेक लेंगे, मुख्तसर सी 2-3 मिनट की या 5 मिनट की, जिसमें आपके सवाल के जवाब भी ले जा सकते हैं। फिर हम उसके बाद दूसरा पार्ट लेंगे। तो जैसे दूसरा पार्ट यहाँ पे आ रहा है 1B, ठीक है जी। बी में हम ग्रामर देखेंगे इंशाल्लाह आसान अंदाज से। ये बड़ा दिलचस्प तरीका है। टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया, तो इंशाल्लाह इसको मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ। तो हम ग्रामर को मुश्किल नहीं शुरू करेंगे। जैसे युमिनून लफ्ज नजर आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि युमिनून गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाब फ़ाल से है, यानी सरफी हम इसकी तशरीह करें, या हम नहवी इसकी तशरीह करें कि फ़ेल मुदारे मरफू बिस्सबूत अन्नून है, लिअन्नहु मिनल अफ़आल अल खम्सा है, वल वाउ ज़मीर मुत्तसिल फ़ी महल्ल रफ़्अ फ़ाइल है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है नए आदमी के लिए। आम आदमी अरबी से डर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी टर्म्स हमें आती हैं, लेकिन हम कभी भी आपको स्टार्ट से यहाँ से शुरू नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आप उस अंदाज से करेंगे जैसे हम आपको करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीजें आपको फौरन आपको जुबानी याद होगी, आप इसको इंशाल्लाह कर सकते हैं। ना भी करें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह कुरान को आसानी से सीख लेंगे। रवायती खुश्क जुमलों से भी हम इंशाल्लाह शुरू नहीं करेंगे, बल्कि बहुत आसान तरीके से ये तरीका मैं बताने लगा हूँ अरबी ग्रामर सीखने का। TPI, कोई इस्तेलाह नहीं है, कोई टर्म नहीं है, एक आसान और दिलचस्प तरीका है। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल। कैसे, कान का, आंख का, दिमाग का, आवाज का, हाथ का, और दिल का, और साथियों का,
तो ये 6 ऑप्शन हम यूज करेंगे टीपीआई में। तो ये कैसे होगा, हम कहेंगे जी पूरे वजूद का, सुनिए, मैं मुझे देखिए जरा, कानों की तरफ इशारा करेंगे, हम कहेंगे सुनिए, फिर आंखों की तरफ इशारा करेंगे, देखिए, मेरे साथ आप जहां बैठे हैं इशारे कर दीजिए, सुनिए, इशारे करके बोले, देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। ये पीपीआई का है, इंशाल्लाह ये टेक्निक्स हम यूज करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरा एक निजाम है, तो इसकी अभी से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ, हमारा 3-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे, इसके लिए मैं माजरत आपसे चाहूंगा, क्योंकि काफी सेशन था तो थोड़ी सी इसमें चीजें ज्यादा हुई। एक मिसाल है कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं किसी के साथ, अ, आप कहते हैं एड्रेस समझा रहे हैं, आप कहते हैं इस तरह करें, आप सामने से सीधे आएंगे ना, तो आगे आएंगे तो चौक से आप जो है राइट साइड पे मुड़ जाएंगे, फिर राइट पे आएंगे तो आपको सामने एक प्लाजा नजर आएगा, तो उससे आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए मोबाइल पे उसको समझा रहे हैं, साथ साथ इशारे भी कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि मोबाइल जो आगे से आदमी अटेंड कर रहा है, क्या वो आपके हाथ के इशारे देख रहा है? कभी भी नहीं देख रहा, वो मोबाइल पे आपको देख ही नहीं रहा, आप ऑडियो कॉल कर रहे हैं, तो आप इशारे क्यों कर रहे हैं कि सीधे आए, इस तरह मुड़े, इस तरह जाए, सामने आ जाए? क्यों? कि हमारा दिमाग ऐसे सीखता है, ये दिमाग का स्टाइल है कि इसके सीखने का अंदाज ऐसा है। तो हम दिमाग को दिमाग के स्टाइल में ही सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यही डॉक्टर साहब की रिसर्च थी कि इशारों के जरिए हम सिखाएं इस दिमाग को, अपने दिमाग को। तो ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है, तो ये टीपीआई हम इशारों से सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये शैतान को आपने बीच में नहीं आने देना। शैतान आपसे कहेगा ये क्या इशारे कर रखे हैं आपने, क्या ड्रामा कर रखा है, ये ऐसे अरबी सीखते हैं, तो हमने नहीं, हमने कहना है नहीं, हमने कुरान सीखने के लिए करना है। इतने हम बाकी भी काम करते हैं, तो इशारे हम इंशाल्लाह कुरान सीखने के लिए करेंगे। मेरी गुजारिश है कि जरा मेरे इशारे देखिए, और हम इसको जल्दी जल्दी क्लोज भी कर लें। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप जरा मेरे इशारे देखेंगे। अगर मैं इशारा ये, चले, एक हाथ है मेरा दाएं हाथ, तो आपने याद रखना है दाएं हाथ का मतलब है, आपके सामने जो नजर आ रहा होगा, दाएं हाथ आप अपना खड़ा करेंगे, दाएं हाथ आपका मुजक्कर के लिए होगा। ठीक है जी, मुजक्कर के लिए दाएं हाथ हो गया, तो मुअन्नस के लिए कौन सा होगा? लाजमी बात है, बाएं हाथ होगा। तो अभी हम सिर्फ दाएं हाथ को यूज करते हैं, ठीक है, मुजक्कर के लिए करते हैं, इंशाल्लाह बाएं हाथ को हम लेवल 2 में करेंगे, भी सिर्फ मुजक्कर के इशारे हम देखते हैं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो हम क्या करते हैं, दाएं हाथ, और अगर एक उंगली मैं करूं तो इसका मतलब है किसी एक की बात हो रही है, वाहिद की। अगर ज्यादा की बात करें तो फिर क्या करेंगे, 4 उंगलियां। तो 4 उंगलियां का मतलब है ज्यादा लोग हैं। वाहिद के लिए एक, जमा के लिए 4। अब जरा देखें, मैं इस तरफ एक उंगली से इशारा करता हूँ और दाएं हाथ से, इसका मतलब है मुजक्कर की बात हो रही है क्योंकि दाएं हाथ है, और एक उंगली की बात है तो वाहिद की बात हो रही है। दो बातें होगी, मुजक्कर और कोई एक आदमी है, और फिर ये इशारा बता रहा है कि ये उस दीवार की उस तरफ कोई आदमी गायब है, किसी ऐसे आदमी की बात हो रही है जो हमारे सामने नहीं है, तो गायब की बात हो रही है, तो वो गायब। मैं कहता हूँ वो, उस आदमी ने ये काम किया, वो ये काम करता है, तो किसी और के बारे में, तो हम कहेंगे एक उंगली से इशारा किया, वो गायब। अगर ज्यादा गायब लोगों की बात हो रही है जो हमारे साथ नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं, तो हम 4 उंगली से करेंगे, वो सब, वो वो सब, मेरे साथ इशारे करें दाएं हाथ से एक उंगली से, वो सब, ठीक है, जमा के लिए वो सब। अगर आपकी बात करूं मैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे एक उंगली से, इसका मतलब है, एक उंगली का मतलब है मेरे सामने जो एक आदमी बैठा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप एक, या तू एक, जैसे आप कहते हैं, आप या तू, तुम, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो एक उंगली अपनी तरफ इशारा करूंगा, मैं, आप, मैं, इशारा करें मेरे साथ, आप, मैं। अगर मैं आप सबकी बात करूं, मेरे सामने ज्यादा लोग बैठे, तो मैं कहूंगा आप सब, 4 उंगलियों से, आप सब। अपनी बात करूं तो हम सब कहेंगे, अगर हम ज्यादा लोग हैं तो 4 उंगलियां। ये मुख्तसर से इशारे हैं। गायब के लिए वो एक इशारा है इस तरफ, वो सब गायब जमा है, ज्यादा लोग हैं, आपकी बात हो रही है, अंत, सॉरी, आप एक, तुम, मेरी बात है, मैं एक उंगली से, आप सबकी बात है, 4 उंगलियां सामने, आप सब, और हम सब करना है तो 4 उंगलियां अपनी तरफ। अच्छा, अब आपसे मैं एक, यहीं पे थोड़ा सा अपना माइक भी आप अनम्यूट करके इसका कर सकते हैं, तो मुझे जरा ये काइंडली इन इशारों के जवाब दे दें। बल्कि मैं अरबी में बोलता हूँ, आपने तर्जमा बताना है, आप बता सकते हैं, बड़ा इजी सा है। अगर मैं होगा कहूँ और ये इशारा कहूँ तो इसका मतलब क्या होगा उर्दू में? कोई भी बता दे मुझे, हुआ, ये वो इशारा एक देके मर्द, बता, वाहिद वो मर्द। एक मर्द वो है, एक ठीक है, मुजक्कर। वो एक मुजक्कर या एक मर्द। अगर मैं ये इस तरह इशारा करके कहूँ हूँ,
हम, वो सब मर्द। वो सब मर्द, एग्जैक्टली, जजाकल्लाह। अगर मैं ये इशारा सामने आपकी तरफ करता हूँ, आप मेरी तरफ करें, आप मेरी तरफ करें जो बैठे हैं, तो मैं तुम कहता एक हूँ मर्द, अंता, आप एक अंता, मेरी तुम बात एक मर्द सुनो, या औरत। अंता, अंता मैं कहता हूँ, तुम आप एक एक मर्द। चले, मेरा सवाल सुन लिया करें काइंडली। मैं अपनी तरफ एक उंगली से इशारा करता हूँ, मैं कहता हूँ अना, अना, मैं 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 एक, अंतुम, चार उंगलियां, तुम सब, आप सब, बहुत सारे मर्द। नहनु, वे, हम हम सब। सब, एग्जैक्टली, जजाकल्लाह। चले, अब आपसे क्विकली एक मैं जल्दी से इशारा करता हूँ। ये इशारा मेरे सामने, मैं कह रहा हूँ अंतुम, जवाब दें, अंतुम, आप सब। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत जल्दी इसको पिक कर लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसको इसी अंदाज से, अच्छे अंदाज से करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपके सामने इसी को थोड़ा सा, चूंकि हमारी ये चल रही है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, सामने नजर आ रहा है। काइंडली अपने माइक्स 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 अनम्यूट कर दें जी। आ रहे हैं। चले जी, तो अब देखिए, ये 6 अल्फाज हैं, और मैं इशारे करता हूँ, देखें, होगा वो एक मर्द, हूँ वो सब, ठीक है जी। देखें इशारे, अंता, आप एक मर्द, अना, मैं, अंतुम, आप सब, रहनु, हम सब। इशारों से सीखना कितना आसान है, कितना आसान है, 6 लफ्ज हैं सिर्फ, अपने इशारों से सीखिए। और सबसे जो बड़े मजे की बात है कि ये कुरान मजीद में तकरीबन 13,000 बार, यानी 1295, 1295 हम इसको तकरीबन 1300 कहेंगे, तो 1300 बार आपने सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर आपने 6 अल्फाज सीखे, जो कुरान मजीद में 1300 बार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डॉक्टर साहब का कितना एक अच्छा तरीका और कितना अच्छा स्टाइल है, कितनी अच्छी टेक्निक्स हैं, और कितनी जितनी अच्छी उन्होंने स्लाइड्स बनाई हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, बार बार हम कहेंगे, और अफला मंजिल वालों को, जितने लोगों ने इसमें हमारी ये की, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हमारा स्टाइल होगा, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। और आगे चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और स्लाइड्स भी हमारी यही थी, थोड़ा सा हमारा एक सैंपल लेक्चर था, तो ये 6 अल्फाज आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, कल इंशाल्लाह हम इसी को लेके चलेंगे इशारों से। बाकी आप अरबी बोलचाल भी कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे, बहुत जल्दी आप अरबी बोलचाल भी आप सीख लेंगे, कि वो कौन है, वो सब कौन है, तो आप खुद कहेंगे वो मुसलमान है, वो सब मुसलमान है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, आप इसका जवाब इंशाल्लाह दे देंगे। तो ये कल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा आज का सिर्फ आरफी लेक्चर था। तो अरबी आसान भी है, दिलचस्प भी है, तो इसके साथ हम और अल्फाज जोड़ते जाएंगे, तो ये इंशाल्लाह और आसान होती जाएगी। ठीक है जी। तो नुक्ता तालीम भी आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा हर लेसन के एंड पे, और ये भी आपकी जो है वो उसको दिलचस्पी को बढ़ाएगा इंशाल्लाह। तो हर कोर्स के अख्ताम पे बताया जाएगा कि आपने इतना, आज इतने अल्फाज सीख लिए और अपनी इतनी बैटरी चार्ज कर ली, तो ये बताया जाएगा कि आपने कितनी बैटरी चार्ज करनी है लेवल 1 पे, तकरीबन 40,000 से ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह। टीचर बनिए, जो आपने सीखना है दूसरों को सिखाना भी है, तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इससे जो है भरपूर फायदा उठाएंगे। और इसको सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, मैं बार बार आपसे कहूंगा, मैं दुआ भी करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए, कि सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर और इखलास से हमने करना है, ताकि हमें अल्लाह की रजा हासिल हो, और जो असल मकसद है, जो असल फायदा है, वो दायमी फायदा वो हमें हासिल हो। तो ये इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ें साथ साथ बताई जाएंगी। और आखिर पे अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आखिर पे मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, उनकी मदद फरमा, और हमें तौफीक अता फरमा, कि हम जिस भी अंदाज से उनकी जो है मदद कर सकें, हमें उसकी ताकत और तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।